चलिए तो आप जुड़ चुके हैं वी न्यूज़ के साथ। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। इस वक्त की बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां पर सिंगाड़ी नदी के समीप रहने वाले लोगों के यहां घरों के बाहर जब चिन्ह लगे हुए देखा गया तो यहां पे हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। बताया गया है कि प्रशासन द्वारा इनके घरों के बाहर चिन्ह लगा दिए गए हैं और नगर पालिका ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर घरों को खाली कर दें, नहीं तो यहाँ पे प्रशासन कार्रवाई करेगा और उसका जिम्मेदार यहाँ के स्थानीय लोग रहेंगे। इस तरीके की सूचना मिलने के बाद और नोटिस हाथ में थमने के बाद यहाँ पे लोगों ने सीधे एसडीएम कार्यालय का रुख कर लिया और एसडीएम अखिल राठौर को एक शिकायती आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। छतरपुर में नगरपालिका के द्वारा नदी और तालाबों को संजोने के लिए जो तमाम प्रकार के जतन हैं वो किए जा रहे हैं और साथ ही साथ इसी क्रम में छतरपुर की सिंगाड़ी नदी को भी संजोने के लिए जो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो नगरपालिका के द्वारा है अब तमाम प्रकार के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि छतरपुर में लगातार ये व्यवस्थाएँ बनाने के प्रयास है कि ताकि जो पानी है वो व्यवस्थित हो सके। इसी बीच नगरपालिका के द्वारा तकरीबन 11 लोगों को यहाँ पर जो है नोटिस थमाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको पीछे की ओर दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से रेड जो चिन्ह है दीवारों में लगाए गए हैं कि यहाँ से जो नदी की जो सीमा है वो निर्धारित की गई है। साथ ही साथ बहुत से ऐसे घर भी हैं जहां पर जो है इस तरह के निशान चिन्ह लगाए गए हैं और साथ ही साथ यह बताया गया है कि यह लोग इस नदी के क्षेत्र में आते हैं और उन्हें नोटिस थमा दिया गया है। आप ये नोटिस भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये नोटिस है जो सभी को जारी किए गए हैं और ये अलग अलग नोटिस देने के बाद इन्हें 24 घंटे का समय दिया गया है कि वह 24 घंटे के अंदर मकान खाली कर लें और सामान अपना हटा लें और ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, नहीं तो नगरपालिका आने वाले समय में उनके मकान को गिरा देगी। साथ ही साथ हम इन तस्वीरों में आपको यह भी दिखा दें कि इसमें इन लोगों के जो नोटिस है दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहले जो नाम आता है उसमें इरफान रायन हैं जो कि निवासी वार्ड नंबर 14 के रहने वाले हैं, जिनका नदी क्षेत्र में अतिक्रमण के संबंध में नगरपालिका के द्वारा नोटिस दिया गया है। इसी क्रम में गुड्डू खटीक, नसीम के अलावा शहजाद मंसूरी, अजमल मंसूरी और हुसैन रायन, अनीसा खान, जहीर खान, निसार, अस्सू बेग वार्ड नंबर 14, जुमरत बानो निवासी वार्ड नंबर 14। इस तरह से कुल 11 लोगों को जो है नगरपालिका के द्वारा नोटिस थमा दिए गए हैं और लगभग 24 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो नगरपालिका के दिया गया है कि यदि समयावधि के अनुसार वह समय रहते यदि अपना सामान मकान से बाहर नहीं करते हैं तो उनके मकान को गिरा दिया जाएगा। इस बीच वी न्यूज़ के द्वारा जो लोग हैं जिनके मकान के लिए नोटिस दिए गए हैं उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई और उनसे पूछा गया तो उनका कहना है कि वह कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और अचानक से नगरपालिका के द्वारा उन्हें नोटिस थमा दिए गए हैं, जबकि उनके पास रजिस्ट्री है, नामांतरण है, नगरपालिका में उनका मकान चढ़ा हुआ है। उसके बावजूद भी उन्हें अब नोटिस थमा करके उनके घर गिराए जाने की बात कही जा रही है। आखिरकार उनका यह भी कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन निष्पक्ष जाँच करे और उसमें जो भी निकल के आता है उसके बाद ही देखा जाए। हालांकि यदि उनके मकान गिरते हैं तो वह अब बाहर रहने के लिए। सोनम। कहाँ पे रहती हैं आप लोग? ये नदी के पास। वार्ड नंबर 14। हाँ, नदी सिंगाड़ी नदी के पास। किस तरह की परेशानी जा रही है आपको? मकान टूट रहा है, इसी के लिए आए हैं। नोटिस आया है। क्या नोटिस? ये नोटिस घर तोड़ने के लिए आए हैं। 24 घंटे के लिए 24 घंटे की नोटिस दिए है। क्या बताया किस कारण से नोटिस दिया गया है?
बाजी बताया नहीं बताया कुछ भी नहीं बताया है, तो सीधे निशान लगा गए, कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया है इंसान। अनीसा, किस तरह की समस्या को लेकर आप ये मकान की है ना, हमने तो वो का नाम नोटिस दिया है भी कल आज सवेरे। आवास लेके हमने बनवाया है। अब हम कहाँ जाए, कर्जा लिया हमने, लोन उठाया, सब कुछ करा, समूह लेके अब हम कहाँ जाए बताओ। हमारे लेटरिन बाथरूम में पटक तक नहीं लगा बने हमारे कॉलेज हैं, तो फिर हम कहाँ जाबी बताओ। ऐसा थोड़ा होती जो बताओ कहाँ जाए। ना पाई है अपनी जितनी उनकी नदी में तो जगह ले ले, हमारा घर ना टूटे, हमारी दीवार से चल लेने चाचू का चुप करे, लेकिन हमारा घर ना टूटे, कोई का न टूटे वो लेने में। हमारी रजिस्ट्री है जी, हमारी रजिस्ट्री सब है। हमारे आवास का पैसा क्यों दिया हमें, फिर जब सरकारी हती वो नदी की जगह हती तो फिर काय हमें आवास दिया, काय हमें होता बनाने की वो। अभी हम सुन पाए, अभी कुछ नहीं कहा, अभी कुछ नहीं कहा। कब से रह रहे हैं आप? हमें 4 साल हो गई है कि हाँ, अभी तो बनाया है हमने मकान। हमारे पति जी हैं। क्या कह रहे हैं? वे कह रहे कि मकान तोड़ने हैं। हमारे पति ने कौन मुसीबत से कमा पल्लेदारी कर रहे हैं, मुझे उनकी हालत देखो कैसी है कि हमें खाना तक नहीं खा। वो 4 दिन में 4 रोटी नहीं खाई है उनने। हमारा आदमी मर जाए तो हम किसके सहारे हैं, 6 बच्चा हैं हमारे सारे। एजाज से लगी। क्या बताया था उसने? उनने कही थी सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, रजिस्ट्री है जी सर, सब कुछ तो है हमारे पास, रजिस्ट्री है। दाई आवेदन दिया है आप लोगों ने, क्या कहा? उनने अब कुछ नहीं किया। एसडीएम साहब ने क्या कहा? जो कुछ भी कहे हमने नहीं सुन पाई। क्या कही उनने? यहाँ आवेदन देने आए थे आप? हाँ कितने आवेदन दिन का समय दिया आप लोगों को? 24 घंटा। क्या कहा? उनने कही 24 घंटा में मकान टूट जाए है। क्या नाम है आपका? हमारा मुख्तार बेग। कहाँ पे रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं। सिंगाड़ी नदी के जी जी किस तरह की परेशानी जी। जा रही क्या है साहब, यहाँ पे हमारा कम से कम 16-17 साल हो गए। 16-17 साल से हम इस मकान में रह रहे हैं। हमारे छोटे भाई के नाम है, उनसे हमने ज़मीन खरीदी थी, उन्हीं ने माने हमारे छोटे भाई ने उन्हीं ने बनवाया मकान। और आज भी आए तो माने 2 दिन के अंदर वो हमें आवेदन दे गए, माने नोटिस दे गए कि भाई खाली करो, 24 घंटे में खाली करो, नहीं तो इसकी जवाबदार आप लोग होंगे। क्या कहना है उनका? तो भाई ऐसी कैसे रह पाएंगे हम लोग, बताइए आप। यहाँ तो परेशान हम हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल में तो साफ हमने ले पाई है हमें। अभी ऐसे रहे तो हमारे कहाँ है। कितनी परेशानी जा रही अब है? बस परेशानी ये साहब, अब इतने सामान इतने बच्चे लेके कहाँ जा रहे हैं जो ये। अभी कहाँ सुनाई है आप लोगों ने? अब हमने कोई नहीं सुनाई, आप ही कहाँ बता रहे हैं। हम एसडीएम साहब लोग भी? एसडीएम साहब के पास नोटिस गए हैं आवेदन दे, अभी हमारे माने बच्चा वगैरह सब लोग गए। क्या चाहते हैं आप लोग? जो चाहता आपके देख लो अच्छे से, अब गिरे ना तो ज़्यादा अच्छू है, बाकी खरीदी तो है ही ज़मीन हमने। क्या नाम है आपका? अस्सू बेग। कहाँ पे रहते हैं आप? यहीं पे। कितनी परेशानी जा रही है, क्या वजह है? और ये परेशानी है कि हमारे लड़के के नाम से है ज़मीन, उसी ने ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीद के बनाया मकान। जो कुछ हमारे पास था सब कुछ लग गया। अब नहीं है हमारे पास कुछ, हम तो बर्बाद हो गए। क्या कौन क्या दे के गया है आपको? फिर जी लोगों हमें नोटिस पकड़ा गए नगर पालिका वाले, जबकि नगर पालिका में हमारा मकान चढ़ा है, टैक्स जमा है, हर चीज़ के जमा कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ हुआ, रजिस्ट्री है। क्या चाहते हैं? अब साहब रहम करो आप हमारी हुए का है। नोटिस जो इनने दिए हैं वो अवैध किस्म के नोटिस हैं। वो जिनके मकान बने हैं उनके पास सबके पास रजिस्ट्री है, नामांतरण भी है, और कम से कम 10, 15 साल से वो बेचारे यहाँ रह रहे हैं, गरीब लोग रहते हैं। और ये उनको नोटिस पकड़ा के वो लोग चले गए, बोले अगर आज नोटिस दिया कल आप मकान खाली नहीं करेंगे तो आपका मकान गिरा दिया जाएगा। तो ये गलत है,
उसकी जांच होना चाहिए, पटवाई से नपती होना चाहिए, नदी की नाप होना चाहिए कि नदी की चौड़ाई कितनी है, और मकान का भी उनका एरिया नापना चाहिए। अगर वो सरकारी ज़मीन में मकान उनका आता है तो आप बेशक गिरा सकते। जल स्रोतों के चिन्हांकन, उसकी भूमि का चिन्हांकन और उसकी लंबाई चौड़ाई का चिन्हांकन लगातार सभी जगह किया जा रहा है। उसी अनुक्रम में नगर पालिका छतरपुर द्वारा सिंगाड़ी नदी का सीमांकन कराया जा रहा है। तो वहाँ पर जो नदी क्षेत्र में जो मकान आ रहे हैं या निर्माण आ रहे हैं, उसके लिए नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी किए गए, जिसके नोटिस में उनको हटाने का आदेश किया गया है। उसके विरोध में आज एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। क्या कहना है उनका? जांच करवा कर कार्रवाई करेंगे। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा कि कैसे यहाँ पे सिंगाड़ी नदी के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नोटिस थमाए गए हैं और ये कहा गया है कि यहाँ पे ये सिंगाड़ी नदी क्षेत्र का मामला है और यहाँ जो नदी को लेकर सौंदर्यीकरण को लेकर नगर पालिका लगातार कार्य कर रहा है और ये लोग सरकारी ज़मीन पर मकान बनाए हुए हैं। यहाँ पर इन सभी लोगों का कहना है कि हमें बाकायदा रजिस्ट्री करवाई गई और नगर पालिका में हम लोगों के मकान चढ़े हैं, उसके बाद ये किस तरीके की कार्रवाई नगर पालिका करने जा रही है। तमाम चीज़ों को लेकर एसडीएम ने कहा है कि जांच करवाएंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि 24 घंटे के भीतर का जो नोटिस है उस पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। तो बी न्यूज़ इस खबर पर लगातार नज़र बनाए रखेगा और आपको बताएगा कि नया अपडेट क्या है, किस तरीके से प्रशासन इन पर कार्रवाई करता है या इन लोगों की समस्या सुनकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। फिलहाल बी न्यूज़ के इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। हर अपडेट के लिए देखते रहिए बी न्यूज़।